अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर 5 अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, कोई भी इनकी रसायन है उसका जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और हमारे तो सारी इनकी जैविक जो क्रियाएं हैं उन सभी जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों के द्वारा ही होता है। साबुन जो है, साबुन, अपमार्जक, जितने भी सुंदर सुंदर जो वस्त्र जो होते हैं जो देखने को मिलते हैं और घरेलू उपयोग में अनेक इनकी सामान, ये सब रासायनिक पदार्थ के ही बने होते हैं। आप देख लीजिए, भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपकरण, उपग्रह हैं, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र तक सब में रसायनों का प्रयोग होता है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का इनमें उपयोग किया जाता है। यदि हम अस्वस्थ हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो हमें औषधि का सेवन करना पड़ता है। ये औषधि भी रसायन ही है। जितने भी खट्टे मीठे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों को खराब होने से रोकने के लिए अर्थात परिरक्षक के रूप में रसायन ही काम में लिए जाते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए रसायन जो हैं इनका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में अध्ययन करते हैं कि एसिड क्या है, अम्ल क्या है, क्या विशेषताएं पाई जाती हैं अम्ल की। ये तो मैंने रसायन के बारे में सामान्य इनकी जानकारी दी आपको। अब पढ़ते हैं अम्ल क्या होता है, क्या विशेषताएं हैं इसकी। पहली विशेषता है कि जो भी इनकी अम्ल होता है उसको जब जल में घोला जाता है तो जल में घोलने पर वो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन या H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात है कि अम्ल जो है उसको यदि हम स्वाद के द्वारा देखें तो स्वाद में खट्टे होते हैं ये। और लिटमस पेपर के द्वारा यदि जांच की जाए तो किसी भी प्रणाली में अम्ल लेकर के ना और उसके मुख पर यदि नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं तो नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है, अर्थात ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं और जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है और लवण जल बनाते हैं। अम्ल जो हैं जब जल के अंदर, पहले नंबर पर भी मैंने बताया था कि जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये जल के अंदर घुल जाते हैं और घुलते हैं तभी H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो जल में ये विलय होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ इनकी अम्ल बता रहा हूँ, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ऐसे ही इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। संतरा, जितने भी संतरा जो है खट्टे पदार्थ हैं इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और जो लाल चींटी जो है, जो उसके जब इनकी खा जाती है तो उसके जो डंक है उसमें जो फॉर्मिक अम्ल है त्वचा में प्रवेश कर जाता है, जिससे इनकी जलन होती है और सूजन आ जाती है। जितने चींटी है, मधुमक्खी है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस जो है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब आता है उसके बाद में क्षार क्या होते हैं। जैसे अम्ल के बारे में पढ़ा, ऐसे क्षार के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या विशेषताएं हैं क्षार की। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वो नीले को लाल करते थे, ये अपोजिट इनकी लाल को नीला कर देते हैं। जब इनको छूते हैं
तो छूने पर, स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने अर्थात साबुन के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और क्षार जो है, क्षार की जब अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, अभी ऊपर पढ़ा आपने अम्ल की क्षार से कराते हैं, अब क्षार की अम्ल से कराते हैं तो क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्षार भी इनकी जैसे अम्ल में बताया वैसे इनकी ये भी जल में विलय होते हैं, और जल में जब इनको विलय किया जाता है, घोला जाता है, तो घोलने पर ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे OH नेगेटिव से दर्शाते हैं, ये आयन देते हैं। अब आता है तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। यदि अम्ल या क्षार में जल मिलाते हैं तो उसी के आधार पर विलयन का निर्धारण होता है। यदि अम्ल या क्षार में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा मिला देते हैं तो वो विलयन तनु विलयन कहलाता है, और यदि अम्ल या क्षार के अंदर जल की मात्रा बहुत कम मिलाई जाती है, यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो, ऐसे भी कह सकते हैं इसको अपन, या अम्ल और क्षार की अपेक्षा जल की मात्रा अत्यंत कम हो, तो ऐसा विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। ये ज्वलनशील होते हैं, त्वचा के स्पर्श में आने पर त्वचा को इनकी जला सकते हैं। अब अगला आता है लवण, जिसे साल्ट कहते हैं। ऊपर आपने अम्ल पढ़ा और क्षार पढ़ा। जब अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिला देते हैं, दोनों की क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे अम्ल प्लस क्षार, तो अम्ल क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, और लवण और जल बनाते हैं। अब कोई भी लिटमस पेपर ले जाएंगे तो लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लवण लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया HCl, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया, दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल का H पॉजिटिव, क्षार का OH नेगेटिव से अभिक्रिया करता है और जल बना देता है, और NaCl बन गया नमक, जिसे लवण के नाम से जानते हैं। ये क्रिया जो है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, अर्थात ये क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो कौन प्रभावशाली होता है, तो कैसा लवण बनता है, ये देखते हैं अपन। तो नंबर 1 पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। ऐसे ही इनकी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो जो लवण बनता है वो अम्लीय होता है। जो प्रबल होता है उसी का प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो प्रबल अम्ल लिया तो इनके लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो जो लवण बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रबल कौन है, क्षार है, तो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। जो भी लवण होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होते हैं, और लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, और इनके अंदर जल की मात्रा पाई जाती है, जिसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 10H2, तो इसमें ये डॉट 10H2, ये 10H2 क्या है, क्रिस्टलन जल है। तो 10 अणु जो है जल के क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। ऐसे जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। तो इसके अंदर इनकी क्या हो गया कि 2 इनकी जल के अणु जो हैं वो क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। तो इसमें 24 H2O हैं, अर्थात 24 अणु जो हैं वो किसके पाए जाते हैं, क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग इनकी वैज्ञानिकों ने दी, उसके बारे में कल विस्तृत अध्ययन करेंगे।